एवरीवन। हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं क्लास 12th माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। ये चैप्टर नंबर 8 है बायोलॉजी का। उम्मीद करता हूँ आप लोगों के पेपर अच्छे हो रहे होंगे और कोशिश भी हमारी यही है कि इसको थ्योरी के साथ साथ एनालिसिस करें कि किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं एग्ज़ाम में, ताकि आपकी थ्योरी के साथ साथ आपका पेपर का भी तैयारी होता रहे। ठीक है, ठीक। टॉपिक का नाम क्या है? माइक्रोब्स, जो ह्यूमन वेलफेयर के लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, हमने शुरुआत में पढ़ा था बेटा कि कुछ माइक्रोब्स होते हैं जो हेल्पफुल होते हैं, कुछ जो होते हैं हार्मफुल होते हैं। अब यही से हम लोगों को डिस्कशन करना है। ठीक है, कुछ माइक्रोब्स होते हैं प्रेजेंट इन एवरीवेयर्स, सॉयल, वाटर, इनसाइड द आवर बॉडी, एनिमल एंड प्लांट। दे प्रेजेंट इवन एट द साइट ऑफ नो अदर फॉर्म एग्जिस्ट साइट। ठीक है, यानी कि हर जगह ये रहते हैं, गीज़र में भी रहते हैं, यानी कि हार्श क्लाइमेट में भी ये पाए जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि ज़रूरी कि सिर्फ हम इन्वायरमेंट ही में पाए जाते हों। ठीक है, ये याद रखना। दूसरी बात है थिक लेयर ऑफ स्नो में भी पाए जाते हैं। माइक्रोब्स जो होते हैं डाइवर्स, प्रोटोजोआ, फंगाई, माइक्रोस्कोपिक एनिमल एंड प्लांट वायरस, ये भी जो है इन्फेक्शस एजेंट्स होते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेम द इन्फेक्शस एजेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1। गॉट इट? माइक्रोब्स लाइक बैक्टीरिया में भी फंगस, मेनी फंगस ग्रो ऑन न्यूट्रिटिव मीडिया टू फॉर्म कॉलोनीज। ठीक है, ये जो माइक्रोब्स में बैक्टीरिया होते हैं एंड मेनी फंगाई कैन बी ग्रो ऑन न्यूट्रिटिव मीडिया। इसका मतलब क्या होता है? जैसे मान लो ब्रेड आपने लिया, 2 दिन के लिए रख दिया, फंगस पड़ गया। ठीक है, चौथे दिन आए, देखा और फंगस ने एरिया एक्यूपाई कर लिया। ठीक है, ये चीज़ होती है बेटा। अब ये सब इन्होंने दिया हुआ है। जो वायरस हैं, ये हेड है, कॉलर है, ये टेल है, ये पिन्स हैं। ठीक है, ये सब पिन्स हैं, इस तरह से होते, प्रॉन्स हैं। ठीक है, अभी हम इसको डिस्कशन कर रहे हैं। ये बैक्टीरिया 8.1 में रॉड शेप है, स्पेरिकल शेप है। ठीक, तो इस तरह के जो बैक्टीरिया हैं वो दिखाए गए हैं। ये जो वायरस है बैक्टीरियोफाज वायरस है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, रिस्पिरेटरी डिजीज कॉज करता है। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। ये कॉम्पैक्ट रॉड है, वायरस है, ये सब वायरस के नाम दिए हैं, फंगल कॉलोनी है। ठीक, पेट्री डिश में ये चीज़ बताइए। अब इसमें इन्होंने ये बताया है, खैर सारी बातों को छोड़ते हुए हमें इंपॉर्टेंट कंप्लीट करना है ताकि वो चीज़ें क्लियर हो जाए। माइक्रोब्स जो होते हैं हमारे घर में, हाउस होल्ड प्रोडक्ट कौन कौन से होते हैं? कॉमन एग्जाम्पल आपने देखा होगा कर्ड वाला। ठीक है, मिल्क को 2 दिन 1 दिन रख दोगे या उबालो ना तो वो कर्ड बन जाता है। तो इसमें कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाया जाएगा? लैक्टोबैकुलस पाया जाएगा, यानी कि लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। ये कहाँ पर पाया जाता है? मिल्क में ही पाया जाएगा। ठीक है, मिल्क को दही बनाने में हेल्पफुल होगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ड्यूरिंग द ग्रोथ लैब प्रोड्यूस एसिड प्रोड्यूस होता है। एसिड भैया प्रोड्यूस होता है, ऑब्वियसली आपको मालूम ही होगा कि दही खट्टा होता है, इसे बताने की क्या बात। ठीक है, द कोगुलेट एंड पार्शली डाइजेस्ट द मिल्क प्रोटीन को डाइजेस्ट कर देता है। स्मॉल अमाउंट ऑफ कर्ड एडेड टू द फ्रेश मिल्क टू इनोक्लुम एंड स्टार्टर कंटेन मिलियंस ऑफ लैब मिल जाते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना। अब इसमें दूध से दही बनाने की विधि बताया। खैर ये सब चीज़ें अपना बैठ के सुकून से पढ़ते रहना। अब इसमें होता क्या है, इसकी न्यूट्रिशन क्वालिटी इंक्रीज़ हो जाती है। क्यों? क्योंकि इसमें विटामिन B12 आ जाता है। ठीक है, ठीक, ये याद रखना। एंड आवर स्टोमक दे बेनिफिशियल रोल फॉर चेकिंग डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स। ठीक है, जो कि हमारे स्टमक में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। ठीक है, तो दही का एक अलग रोल होता है। देखो, दूध का अलग होता है, मिल्क का रोल अलग होता है, बट दही का रोल अलग होता है। ठीक है, बहुत अच्छा होता है। ठीक है, ठीक। डोसा इडली बनाने में भी बैक्टीरिया का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें पफ़ी हो जाए। पफ़ी का मतलब क्या होता है? फ्लफ़ी ब्रेड होती है। देखो, एक रोटी होती है जो हम लोग आटे के साथ, आटे वाली रोटी होती है। ठीक है, दूसरी बात आपको देखा होगा कि ब्रेड है, ब्रेड में देखा होगा फ्लफ़ी होती है। ठीक है, फूली होती है, उसको दबाओगे पंच पंच आवाज़ आएगी। ठीक है, स्पंज की तरह। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो डो होता है, डो का मतलब क्या होता है? आटा होता है, उसमें प्रोडक्शन कर दी जाती है कार्बन डाइऑक्साइड की। ठीक है, ये आपको याद रखना है, जिसकी वजह से बुज्जे आ जाते हैं।
ठीक है, इसको इस तरह से समझ लो। सिमिलरली द डो इन विच मेकिंग ब्रेड फर्मेंटेड बेकर ईस्ट। अब बेकर ईस्ट कौन है, ये आपको याद रखना कौन सा है, सैक्रोमाइसीस सर्वेसी। ए नंबर ऑफ ट्रेडिशनल ड्रिंक फूड्स माइक्रोब्स टॉडी इज ए, हाँ टॉडी, टॉडी का मतलब क्या होता है, ड्रिंक होती है बेटा, साउथ इंडिया में पाई जाती, पेड़ों वेड़ों में पाई जाती है, ये आपको याद रखना है टॉडी। उसको हिंदी में ऐसे बोलते ताड़ी, ऐसे समझ लो देसी भाषा में, वो ज़्यादा समझ में आ जाएगा। माइक्रोब्स आर प्रेजेंट इन द फर्मेंट फिश सोयाबीन बैम्बू शूट टू मेक फूड। चीज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट फूड इन द माइक्रोब्स, चीज़ भी बनाया जाता है माइक्रोब्स से। डिफरेंट वैरायटी ऑफ चीज़ आर नोन एज कैरेक्टरिस्टिक्स, टेक्सचर अलग अलग होते हैं, उनके फ्लेवर्स अलग होते हैं, उनके टेस्ट अलग होते हैं, ये आपको याद रखना है। लार्ज होल वाले जो होते हैं, देखा होगा कि लार्ज होल वाले होते हैं उनको स्विस चीज़ बोलते हैं, ठीक है, उसमें लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोपियोनो बैक्टीरियम शर्मानी, ठीक है। ये जो बैक्टीरिया, ये जो चीज़ आप देखते हैं इसमें कौन सा बैक्टीरिया मिला होता है, प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मानी, ये आपको याद रखना है, इसमें होल ज़्यादा होते हैं, ठीक है। रूकफोर्ट चीज़ आर राइपन बाय द ग्रोइंग स्पेसिफिक फंगाई ऑन देम, ठीक है, फ्लेवर्स देने के लिए ये रखते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है। माइक्रोब जो होता है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में बेवरेज बनाने के लिए, एंटीबॉडी बनाने के लिए, एंटीबायोटिक बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसको हम लार्ज वेसल होता है जिसको हम फर्मेंटर बोलते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन की एब्सेंस में काम कराया जाता है। माइक्रोब शब्द, ये देखो ये टैंकर बने हुए हैं, ठीक है। माइक्रोब्स जो यीस्ट वाले होते हैं टाइम इमेमोरियल द प्रोडक्शन ऑफ बेवरेज, जैसे वाइन, बियर, ब्रांडी, ये सब बनाते हैं, ठीक है। फॉर दिस पर्पज द सेम यीस्ट सैक्रोमाइसिस सर्वेसी यूज टू ब्रेड मेकिंग कॉमनली, ब्रूअर यीस्ट बनाने के लिए किया जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, माल्टेड जो होते हैं अनाज होते हैं, फ्रूट जूस होता है, ठीक है, टू प्रोड्यूस एथेनॉल बनाया जाता है। एथेनॉल क्या होती है, वो होती है शराब होती है, ठीक है, ऐसे समझ लो। डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ रॉ मटेरियल फर्मेंटेड एंड टाइप विदाउट डिस्टिलेशन, विदाउट बिना डिस्टिलेशन के डिफरेंट टाइप ऑफ अल्कोहलिक ड्रिंक जो है ऑब्टेन करी जाती है, ये याद रखना। वाइन एंड बियर आर प्रोड्यूस विदाउट डिस्टिलेशन, वेयर एज विस्की, ब्रांडी, रम प्रोड्यूस करी जाती है डिस्टिलेशन करके, ठीक है, डिस्टिल करा जाता है। ये सब जो है अब पूछा जाएगा, अब देखो यहाँ क्वेश्चन बनेगा भैया, वाइन और बियर जो होती है विदाउट डिस्टिलेशन, ठीक है, और डिस्टिल करके विस्की, ब्रांडी, रम ये सब बुलाया जाता है, ठीक है, बनाया जाता है, सॉरी। एंटीबायोटिक का मतलब क्या होता है भैया, एंटीबायोटिक जो होती है बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकती है, इसी को हम बोलते हैं, ठीक है। एंटीबायोटिक प्रोड्यूस द माइक्रोब्स आर रिगार्डेड वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट डिस्कवरी 20th सेंचुरी, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, एंटीबॉडी का मतलब यानी कि एंटी, यानी कि जो भी हमारी बॉडी में इन्फेक्शन कॉजिंग एजेंट होते हैं उसको किल करना होता है इनका काम, ठीक है। तो ये आपको याद रखना, प्रो लाइफ, ठीक है। एंटीबायोटिक ए केमिकल सब्सटेंस दैट प्रोड्यूस बाय सम माइक्रोब्स दैट किल और रिटार्डेड द ग्रोथ ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स, ठीक है, इतना ये याद रखना। एंटीबायोटिक पेनिसिलिन है, सबसे पहले पेनिसिलिन को कब डिस्कवर करा गया था, कैसे डिस्कवर करा था, हम देखते हैं बेटा। Alexander Fleming, while working the streptococcus bacteria, once observed the mold growing on the unwashed culture, ठीक है। इसमें इन्होंने देखा था कि जो अनवॉश कल्चर पे एक प्लेट थी, ठीक है, जो धुले ही नहीं थी, हल्की फुल्की, अराउंड द स्ट्रेप्टोकोकस नॉट ग्रो, ठीक है। तो अनवॉश कल्चर प्लेट पे देखा कि वो जो है स्ट्रेप्टोकोकस वो ग्रो नहीं हुए हैं, ठीक है। एंड ही फाउंड दैट इट वॉज ड्यू टू केमिकल प्रोडक्शन, उन्होंने देखा कि भैया केमिकल प्रोडक्शन हुआ होगा, देखा जाएगा। इट पेनिसिलिन मोल्ड, ठीक है, इसका नाम क्या था, पेनिसिलिन नोटेटम था, ठीक है। इट्स फुल पोटेंशियल इज ए इफेक्टिव एंटीबायोटिक एस्टेब्लिश्ड बाय अर्नेस्ट चेन, ठीक है। अब ये कोई भी पूछेगा भैया एंटीबायोटिक का इजाद कब से हुआ, ऐसे हुआ, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। एंटीबायोटिक का मेन
इस्तेमाल जो है सोल्जर्स के वुंड को भरने में सेकेंड वर्ल्ड वार में किया गया था, जिसकी वजह से फ्लेमिंग, चेन एंड फोरॉय उनको नोबेल प्राइज़ दिया गया था 1945 में। तो यहाँ पर हमने इतनी बातें कर ली हैं, ठीक है। आफ्टर पेनिसिलिन एंटीबायोटिक वर्क प्यूरिफाइड फ्रॉम द अदर माइक्रोब्स, ठीक है। ये चैप्टर जो है बहुत छोटा से है। अब ये जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा आएगा अभी फ्राइडे में, ये पूरा आपको टॉपिक कंप्लीट करा दिया जाएगा। इसमें कुछ है नहीं, बहुत छोटा सा टॉपिक दिया गया है। हाँ बस ठीक है। तो सबसे पहले अब ये हम बात कर लेते हैं केमिकल कौन से, एंजाइम्स कौन से हैं, बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स ये देख लेते हैं। माइक्रोब्स आर यूज टू कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे ऑर्गेनिक एसिड है, अल्कोहल, एंजाइम्स है। एग्जाम्पल एसिड प्रोड्यूस एज पर जिलस नाइगर ऑफ साइट्रस, ये सब आपको याद रखना है। एजिटोबैक्टर एसिटाई, ठीक है। क्लॉस्ट्रेडियम बेटिलीसम, थोड़ा सा भैया मिस स्पेल्ट हो जाए तो माफ़ कर देना भाई, ठीक है। लैक्टोबैक्टलस जो होता है लैक्टिक एसिड की वजह से होता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ये सब पॉइंटर्स हैं, इसको याद रखना है। फंगस वाला कौन सा है, बैक्टीरिया वाला कौन सा है, एजिटोबैक्टर बैक्टीरिया, ठीक है। ऑफ एसिटिक एसिड क्लॉस्ट्राइडियम, ये ब्यूटेरिक एसिड में है, ठीक है। ये सब याद रखना बेटा। यीस्ट जो है सनक्रोमाइसिस सर्वेसी यूज टू कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ एथेनॉल, एथेनॉल बनाने के लिए कौन से इसका इस्तेमाल किया जाता है, ये सब क्वेश्चन पूछा जाएगा भैया, इसको दिमाग में बैठाते रहो। माइक्रोब्स का इस्तेमाल जो होता है एंजाइम्स के लिए भी होता है बेटा। लाइपेज आर यूज टू डिटर्जेंट फार्मूलेट, ठीक है, ऑयली स्टेन, ठीक है, फ्रॉम द लॉन्ड्री, ठीक है। यानी कि अब एंजाइम से लाइपेज का भी यूज़ किया जाता है भैया, यूज़ इन डिटर्जेंट फार्मूलेशन, ठीक है। डिटर्जेंट जो होता है उसको बनाने में किया जाता है बेटा। स्ट्रेप्टोकाइनेस प्रोड्यूस बाय द बैक्टीरियम, ठीक है, मॉडिफाइड बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग द क्लॉट बस्टर्स फॉर रिमूविंग क्लॉट फ्रॉम द ब्लड वेसल्स ऑफ द पेशेंट हैव अंडरगोन द मायोकार्डिनल, ठीक है, यानी कि हार्ट डिजीज से बचाती है, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ठीक। रिमूविंग क्लॉट बस्टर फॉर रिमूविंग क्लॉट फ्रॉम द ब्लड वेसल्स, ठीक है। ये आपको थोड़ा सा याद रखना है, जेनेटिक इंजीनियरिंग में इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। क्या है, स्ट्रेप्टोकाइनेस प्रोड्यूस बाय द बैक्टीरियम स्ट्रेप्टोकोकस एंड मॉडिफाइड बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग इज यूज फॉर क्लॉट बस्टर, जो क्लॉटिंग हुई होती है उसको ख़त्म करता है, ठीक है। इससे हार्ट अटैक नहीं आता है। बायो एक्टिव मॉलिक्यूल जो होता है साइक्लोस्पोरिन ए, दैट इज़ यूज फॉर इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट, ये बहुत धांसू है भाई, इसको याद नहीं करा तो सब ज़िंदगी बेकार है, समझ रहे हो। ये एक पर्सनल लाइफ में भी काम आती है या फिर उन लोगों के लिए काम आती है, इसको इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट बोलते हैं। इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट का मतलब जानते हो क्या होता है, कि जब लीवर ट्रांसप्लांट होता है या ऑर्गन का ट्रांसप्लांट होता है, कहीं इन्फेक्शन कॉज ना होने पाए, एंटीबायोटिक से भी हाई होती है बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स, ठीक है, साइक्लोस्पोरिन दिया जाता है, ठीक है, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। इट प्रोड्यूस बाय द फंगस ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, ये आपको याद रखना है। स्टेनिन प्रोड्यूस बाय यीस्ट मोनेस्कस परप्यूरेस, ठीक है, ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअर एजेंट, ठीक है। तो ये आपको याद रखना, बहुत तगड़े से ये चीज़ कंप्लीट करी है। इसके क्वेश्चन आंसर यहाँ से बनेंगे, एक क्वेश्चन आंसर तुम्हारा ये निकलेगा, ये आता ही आता है। लाइपेज वाला देख लेना, डिटर्जेंट में इसका इस्तेमाल लाइपेज में होता है, ठीक है। तो ये आज का टॉपिक हमारा ख़त्म होता, वाइंड अप होता है। थैंक यू।